मेरे हिसाब से आप किडनी जांच के लिए 3 बेसिक टेस्ट करा लें, जो मैंने बताना था आपको पहले भी बताया कि एक अल्ट्रासाउंड जिसमें किडनी दिख जाती है, एक यूरिन का एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो जो अवेलेबल है, और तीसरा किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रिएटिनिन। ये 3 टेस्ट आपको 90% ऑफ किडनी बीमारी पकड़ के हाथ में पकड़ा। आप देख रहे हैं बट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज के समय में किडनी से जुड़ी हुई कई सारी समस्या जो है हम लोगों को फेस करने की मिलती है। कहीं किडनी स्टोन की बात की जाए या अन्य किडनी इन्फेक्शन की बात की जाए, इसको लेकर हम लोग परेशान रहते हैं। ऐसे में कई तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो इन का ट्रीटमेंट जो है वो लेकर आए। समय फोर्टिस से हमारे साथ डॉक्टर अनिल और डॉक्टर गगनदीप जुड़े हुए हैं, जो यूरोलॉजिस्ट है और एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले किडनी की लेकर बात की जाए तो किडनी एक ऐसा पार्ट रहता है जो फिल्टर करता जी। पानी को या बाकी चीज़ों को, तो इसको किस तरह से हेल्दी रखा जाए और आज आपने क्या बताया है किडनी को लेकर, किस तरह से हम इसे हेल्दी रख सकते हैं? किडनी अनफॉर्चुनेटली स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मिलता है उसको, ऑर्गन को हम फोकस करते हैं दिल और लिवर पे। जी। तो किडनी जो गुर्दा है उसका सिर्फ फिल्ट्रेशन के अलावा 3 इंपॉर्टेंट और काम होते हैं। ये ब्लड के बनने में, हीमोग्लोबिन के बनने में सहायता देता है, विटामिन डी के मेटाबॉलिज्म में सहायता देता है और आपकी बॉडी की पीएच में सहायता देता है। अब इस किडनी को हेल्दी रखना है, तो हेल्दी रखने के जो मुख्य मुद्दे हैं, सबसे पहले तो आपकी जनरल हेल्थ, आप ओवरवेट नहीं होने चाहिए, आपका अगर डायबिटीज़ है तो कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा कारण जो किडनी फेलियर का है वो डायबिटीज़ की वजह से। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में होना चाहिए। चौथा, आपके पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए कि आपका यूरिन का कलर पानी की जैसा हो। अगर यूरिन येलो है तो कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब आपका हाइड्रेशन सही नहीं है। पांचवा है आपका डाइट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन, आजकल जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हो गए हैं उसकी प्योरिटी क्वेश्चनेबल होती है, काफ़ी हैवी मेटल्स ऐड किए जाते हैं, तो उससे भी किडनी अफेक्ट हो सकती है। तो इस वजह से हम इसको प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। तो जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के जो पैरामीटर्स हैं सेम, और कुछ टेस्ट होती हैं जो हम किडनी की बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे वन सिंगल टेस्ट विच कैन पिक अप किडनी डिजीज़ एट द अर्ली स्टेज, वो है यूरिन में प्रोटीन, एक क्रिएटिन प्रोटीन रेशियो होता है। तो एक सिंपल यूरिन का टेस्ट से हमें आइडिया लग सकता है। लेकिन बड़ी बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, सारी रिपोर्ट्स होती है, सब कुछ होता है, लेकिन डायग्नोज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मेडिसिन शुरू नहीं हो पाती। ये तो आप सही कह रही हैं। तो दुर्भाग्य है मरीज़ का कि डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी रीडिंग है, डॉक्टर समय नहीं देता मरीज़ को। डॉक्टर को समय देना चाहिए। हम लोग पेशेंट सरकारी में देखिए, एक डॉक्टर 100 मरीज़ देखता है, कैसे पॉसिबल है वो रिपोर्ट देखेगा? वो भी एक इसका दिमाग है। तो अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि एआई बेस्ड रोबोट वुड गिव यू द बेटर रिजल्ट देन अ डॉक्टर। जिस तरह से आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड से हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, या नॉर्मली वो सामने प्रॉब्लम होती है लेकिन वो मेडिसिन नहीं दे पाते, डायग्नोज नहीं कर पाते। जी। क्या रीजन? इसका रीज़न मैडम अनफॉर्चुनेटली अब अंदर की बात तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा जो मेरा परसेप्शन है, टाइम की कमी। एक मरीज़ का अधिकार है कि डॉक्टर उसकी बात सुने, उसको समझे और प्रिस्क्रिप्शन दे। अगर मैं सुनूंगा नहीं, मैं इंटरप्रेट नहीं करूंगा, सारे टेस्ट नहीं देखूंगा, तो मेरे दिमाग में भी प्रोसेसिंग होनी चाहिए ना, प्रोसेसिंग के लिए टाइम चाहिए। जी, तो हमारे साथ गगनदीप जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से साइंस और सिम्टम्स इन्होंने बताया कि ये हेल्दी किडनी के सिम्टम्स भी जिस तरह से बताए गए, तो बड़ी बार ऐसा होता है कि आपको ना डायबिटीज़ होता, ना शुगर होता, ना कोई और प्रॉब्लम होती, फिर भी आपकी किडनी में कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं? देखिए, ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, उधर भी हमारी बात हुई कि जो यूरिन में प्रोटीन का आना या एल्ब्यूमिन का आना एक ऐसा लक्षण है जिससे हम आसानी से किडनी प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं, ठीक है, और टेस्ट अवेलेबल हैं जो इसको बता सकते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि किसी पेशेंट को शुगर है तो उसको किडनी प्रॉब्लम होगी, ये गलत। तो इसीलिए 2 टाइप की नॉलेज ज़रूरी है। एक तो नॉलेज टू द पॉपुलेशन, मतलब जनरल पब्लिक में नॉलेज हो कि वो उसको पता हो कि उसके घर में क्या क्या बीमारियां उसके माँ बाप को थी, ताकि वो जाके अगर किसी को घर में शुगर है तो पहले अपनी शुगर जाके चेक कराए, रेगुलर चेक कराए। अगर माँ और बाप दोनों को शुगर है तो शुगर होने के चांसेस 27% तक बढ़ सकते हैं।
तो अगर आपको इतने ज़्यादा फैमिली हिस्ट्री है तो आपको खुद प्रीएम्प्टिवली जाके कहना चाहिए कि डॉक्टर साहब कराएं। दूसरा, कई बार डॉक्टर्स की नॉलेज में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन मिस हो सकती हैं चीज़ें, जैसे आपने अभी पॉइंट किया जो यूरिन में प्रोटीन चेक ही नहीं हुआ। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका बाकी सारे टेस्ट हैं लेकिन यूरिन में प्रोटीन कभी चेक नहीं हुआ। ऐसे टेस्ट होते हैं, LFT RFT, ये कॉमन टेस्ट होते हैं, इसी में क्रेटिनाइन का भी जो है वो आ जाता है। उसके अलावा भी टेस्ट पे टेस्ट डायग्नोज नहीं कर पाते, सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट जो है दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसमें दो चीज़ों, इसका क्या इलाज है बोल सकते हैं? इसमें मैं तो ये कहूँगा कि दो चीज़ें हैं, एक तो करेक्ट नॉलेज एंड करेक्ट टाइम ऑफ रेफरल। अगर आपको अपनी लिमिटेशन पता है, जैसे मुझे मेरी लिमिटेशन पता है कि मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, तो एक लेवल पे आके मैं बाकी चीज़ें छोड़ के मुझे उसको दूसरे डॉक्टर को रेफ़र करना है, उस लेवल का। दूसरा, करेक्ट नॉलेज कि जितना मुझे पता है क्या उस हिसाब से उस पेशेंट को उतना बीमारी है या उससे अलावा कुछ उसको है। अगर आपको ये शक है कि उसके अलावा उसे कुछ है तो आप अपना हेल्प ले सकते हैं अपने कोलीग का या अपने सेकंड डॉक्टर का कि भैया मुझे ये लग रहा है यहाँ पे ऐसे है, आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इसके अलावा भी कोई बीमारी हो सकती है, क्या यूरिन में प्रोटीन, अगर हमें अल्ट्रासाउंड में नहीं पता लगा तो हमारे पास MRI है, हमारे पास CT है, लेकिन उसका जुडिशियस यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो बड़ी बार ऐसे जी मैं रीज़न ये बताऊंगा, मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अनफॉर्चुनेटली देखिए अभी जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट की टीचिंग नहीं होती, ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट। जी, स्टूडेंट की टीचिंग, मतलब मेडिकल जो फ्यूचर के डॉक्टर्स हैं उनकी टीचिंग नहीं होती। मैं देखता हूँ जब मैं एक रेजिडेंट था, मतलब 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक MBBS स्टूडेंट था, तो मैं तीसरे चौथे MBBS साल में मैं सर्जरी करना सिखाई जाती थी मुझे। अभी मैं देखता हूँ एक MBBS डिग्री होल्डर को एक सिंपल प्रोसीजर करने नहीं आती। तो ये हमारा फॉल्ट पूरी सोसाइटी का है, सोसाइटी और सिस्टम का फॉल्ट है। ना इस चीज़ को? बिल्कुल मानता हूँ, पर मैं परिवर्तन इसमें नहीं ला सकता, इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए। हेल्थ का देखिए GDP में कितना, सॉरी GDP नहीं, जो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना कम है हेल्थ में, हम पैसे नहीं देते। मैसेज हेल्दी किडनी के लिए है, आप दोनों देना चाहेंगे? हेल्दी किडनी के लिए एक जनरल हेल्थ को ध्यान रखिए, ओवरवेट मत करिए, अगर डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है उसका रेगुलर चेकअप और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्लूइड, कि आपका यूरिन वाटर जैसा हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं यू शुडंट सी योर यूरिन इन द कमोड। और अननेसेसरी फूड, प्रोसेस्ड फूड, अननेसेसरी जो प्रोसेस प्रोटीन है उसको अवॉइड करें, दैट वुड बी इनफ। सर आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है हम लोगों का, तो हम लोग उसे छोड़ नहीं पाते, हम यूज्ड हो चुके हैं। अब उसको अडॉप्ट करने के साथ साथ हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम अगर जंक फूड भी ले रहे हैं या कुछ और भी ले रहे हैं, चीट कर रहे हैं, कभी कोई चीट डे ले रहे हैं, तो उसके साथ हमें ये एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए ताकि थोड़े से फिट हम रहें? देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि हम हर चीज़ में प्रोएक्टिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम अगर प्रोएक्टिव हैं कि हमें वहाँ भी भागना है, हमें सोशल मीडिया पे भी आना है, हमें इंस्टाग्राम पे भी आना है, हमें फेसबुक पे भी आना है, हमें बाइट्स भी देनी है, ये सब एक प्रोएक्टिवेशन है। लेकिन क्यों हम अपने हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव नहीं है? क्यों हम ये नहीं सोच सकते कि क्या हमारे किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती अगर हमें शुगर है? हम ये क्यों नहीं सोच सकते? मैं तो कहता हूँ डॉक्टर्स को कहने की जगह आप खुद जाके डॉक्टर से पूछें कि मेरे पिताजी को शुगर है, मेरी माताजी को शुगर है, क्या मुझे हो सकती है? डॉक्टर अपने आप टेस्ट कराएंगे। आप उनसे पूछिए क्या मुझे शुगर में किडनी प्रॉब्लम होती है, क्या मुझे हो सकती है? तो व्हाई नॉट बीइंग प्रोएक्टिव इन हेल्थ, व्हाई ओनली इन अदर थिंग्स? कौन सा टेस्ट आप रेकमेंड करते हैं अपनी किडनी की जांच के लिए? मेरे हिसाब से आप किडनी जांच के लिए 3 बेसिक टेस्ट करा लें, जो मैंने बताना था आपको पहले भी बताया कि एक अल्ट्रासाउंड जिसमें किडनी दिख जाती है, एक यूरिन का एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशो या प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो जो अवेलेबल है, और तीसरा किडनी फंक्शन टेस्ट जिसमें क्रिएटिनिन। ये 3 टेस्ट आपको 90% ऑफ किडनी बीमारी पकड़ के हाथ में पकड़ा। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से किडनी से जुड़ी हुई कई सारी समस्याओं को लेकर हम लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो होती है, डायग्नोज नहीं हो पाता है, ट्रीटमेंट लेट होता है, तो इनका साफ तौर से कहना है कि ये 3 टेस्ट अगर आप करवा लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि आपकी किडनी कितनी ज़्यादा हेल्दी है। अगली वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहें यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अवन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।